मेरे अजीज मुसलमानों, वो यजीद जिनके लश्करों ने मैदान करबला में इमाम हुसैन जो आले रसूल थे, नवासे रसूल थे, उनको नमाज की हालत में दर्दनाक अंदाज में शहीद कर देते हैं। इमाम हुसैन के निगाहों के सामने उनके जवान बेटा अली अकबर की शहादत, इमाम हुसैन के सामने अली असगर मासूम 6 माह का बच्चा, उनकी शहादत भी देखते हैं। मेरा अजीज मुसलमानों, उस यजीद को भला हम जन्नती कैसे तस्लीम करें? वो यजीद जिनके लश्करों ने 3 दिन तक मैदान करबला में आले रसूल को भूखे और प्यासे रखे, जिनके लिए नहरे फरात में पाबंदी लगी, सकीना को भी नहीं छोड़े। सकीना के साथ भी मेरा अजीज मुसलमानों, उन यजीद के जालिमों ने दर्दनाक अंदाज से बेहुरमती की। उस यजीद को हम कैसे जन्नती तस्लीम करें कि जब इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद उसके जालिमों ने, उनके जालिम लश्करों ने इमाम हुसैन के सरे मुबारक को अपने तलवारों के नेज़े पर लेकर कूफे के सरे आम बाजार और गलियों में घुमाता रहा। जिस सरे मुबारक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे रसूल इमाम हुसैन को चूमता रहा, उस सरे मुबारक को तलवार के नेज़ों में यजीद के फौज जालिमों ने कूफे में घुमाया। मेरा अजीज मुसलमानों, उस यजीद जालिम को, उस यजीद को हम कैसे जन्नती तस्लीम करें? जब मार्के करबला खत्म हुआ, यानी जब मैदान करबला का मामला खत्म हो गया, तो जब मदीने के लोगों ने उनकी बैत की मुखालिफत की, उनकी बैत तोड़ दी, तो वो यजीद ने अपने फौजों के जरिए से, अपने लश्करों के जरिए से मदीने के अंदर चढ़ाई करते हैं, मदीने में हमला करवाते हैं। और मेरा अजीज मुसलमानों, वहां बहुत से सहाबा इकराम की जान चली गई। खुद अल बिदाया व निहाया के अंदर, तारीख तिबरी के अंदर और बहुत सारी तारीख की किताबों के अंदर ये मौजूद है कि वहां गालिबन लगभग 700 सहाबा इकराम की जान चली गई। वो यजीद जिनके लश्करों ने मस्जिद नबवी और रोज़े रसूल में घोड़े और खच्चर और गधे को और ऊंट को वहां पर बांध दिए, वो यजीद के हुक्म ही से तो उनके लश्करों ने ऐसा किया था, वरना क्या मिजाल कि लश्कर ऐसा करते। वो यजीद के हुक्म से 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान नहीं हुई थी, 3 दिन तक सहाबा किराम नमाज नहीं पढ़ पाए थे, 3 दिन तक रुकावट लगी हुई थी। एक सहाबी रसूल हजरत सईद बिन खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद नाबीना सहाबी थे, उनको भी उस यजीद के लश्करों ने उस हजरत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो एक नाबीना सहाबी थे, उनके दाढ़ी मुबारक को पकड़कर उनको भी दर्दनाक अंदाज से मारने और पीटने लगते थे। उस यजीद को भला हम कैसे जन्नती तस्लीम करें, जिन्होंने अपने लश्करों पर 3 दिन तक मदीने मुनव्वरा को हलाल कर दिया था कि 3 दिन तक तुम पर मदीना हलाल है, तुम जो भी करो मदीना में तुम्हें कोई रुकावट नहीं है। यानी इस बात की दलील है कि मदीने मुनव्वरा की पाक दामन औरतों की इज्जतों को नीलाम करने की कोशिश की गई थी। हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि जिस वक्त मस्जिद नबवी में यजीद के फौजों ने घोड़े और खच्चर और ऊंट को बांधने के लिए, और जब वह फौज दाखिल हुए तो उस वक्त मैं मस्जिद में था, मुझे मौका नहीं मिला कि हम मस्जिद से बाहर हों। तो उस वक्त हजरत सईद बिन मुसय्यब मिंबर रसूल पर छुप गए, मिंबर रसूल पर छुप गए। अब उन्हें मालूम नहीं था किस वक्त हम नमाज पढ़ेंगे, वक्त का मालूम नहीं, लेकिन हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि जिस वक्त नमाज का वक्त होता था, रोज़े रसूल से नमाज अजान की आवाज आती थी। सुभान अल्लाह, जब रोज़े रसूल से आवाज आती थी अजान की, तो उस वक्त मैं नमाज पढ़ लिया करता था। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में जिनके लश्करों ने 3 दिन तक जहां अजान नहीं हुई, 3 दिन तक जहां नमाज नहीं हुई, मेरा अजीज मुसलमानों, उस यजीद लश्करों ने जो है मदीने मुनव्वरा की पाक दामन औरतों की इज्जतों को नीलाम करने की कोशिश की, सहाबा इकराम को
शहादत कर शहीद कर दिए। 3 दिन तक मस्जिद में अजान नहीं हुई। 3 दिन तक मस्जिद नबवी और रोज़े रसूल को नापाक और पलीत करने की कोशिश की गई, तो उस यजीद को भला हम कैसे जन्नती तस्लीम करें। जब मक्का के लोगों ने भी एहतजाज किए, उनकी बैअत की, मुखालिफत की, तो मक्का में भी, मक्का शरीफ के अंदर वहाँ के लोगों को भी बहुत सारे लोगों को कत्ल करवा दिए। उस यजीद के लश्करों ने वहाँ जाकर तबाही मचा दी। वहाँ खाने काबा के अंदर गिलाफ को भी जलवा दिए। मेरा अजीज मुसलमानों, इधर मदीने में रोज़े रसूल की बेहुरमती की गई, उधर मक्का शरीफ के अंदर खाने काबा की बेहुरमती की गई, तो बताओ उस यजीद को भला हम कैसे जन्नती तस्लीम करें। इसलिए ज़रूरत है मेरा अजीज मुसलमानों इस बात की समझने की। एक रिवायत में आता है कि जिस वक्त यजीद की फौज ने खाने काबा की बेहुरमती कर रहे थे, जिस वक्त यजीद की फौजों ने तीरों से और आग से जो है उनकी खाने काबा की बेहुरमती की जा रही थी, आग जला रहे थे, और खाने काबा के गिलाफ को जब जलाया जा रहा था, खाने काबा के गिलाफ को फाड़ा जा रहा था, उस वक्त जो है यजीद वहां से अलग अलग हुक्मनामे वहां से जो है यहाँ पर भेज रहे थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने, एक रिवायत में आता है कि उस वक्त ऐसा उसको दर्द लाहिक होता है, एक ऐसा दर्द होता है जिनकी वजह से वो तड़प तड़प कर मर जाता है। हालांकि यजीद के मरने के बहुत सारे अलग अलग रिवायत हैं। किसी ने कहा है कि एक